राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम मोहिनी एकादशी है, इसकी पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का स्वयं भी आनंद लें और वीडियो को शेयर करके अन्य भक्तों को भी इसका रसपान कराएं। नमः कुंज विहारिण्यै, नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात, श्री राधे राधे होए। तो आप भी श्री राधा नाम का आश्रय लेते हुए मोहिनी एकादशी की पावन कथा का श्रवण करें। संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुनकर धनुर्धारी अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत को करने की क्या विधि है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी महर्षि वशिष्ठ जी से बोले, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः मेरे दुखों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। तब महर्षि बोले, हे श्री राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोक हित में यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुने। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई है। उस नगरी में द्युतिमान नाम राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाई। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इसके बाद जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही नीच था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे कर्मों में ही व्यय किया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण उसका नित्य कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे।
घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से दुखी हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रातों में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत दुख दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने को कहा गया। वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशुओं पक्षियों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। इस समय बैसाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताएं। तब ऋषि बोले, तू ध्यान देकर सुन। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म के श्रवण व पठन से जो पुण्य होता है वह पुण्य एक सहस्त्र गौदान के पुण्य के बराबर है। कथासार, मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब भी कौटिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बताते हैं। श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आज हमने मोहिनी एकादशी की बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया और जैसी हमारी संगत होती है हमारे विचार भी कहीं ना कहीं वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे मनुष्यों की ही संगत करें ताकि आप सदैव भगवत मार्ग पर चलते रहें। बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि उनकी असीम अनुकंपा हम सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे।